अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, और ये इस सत्र का 5वां बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, उसका जवाब भी दिया है और अब रिप्लाई होगा 17 मार्च को, जिसमें मुख्यमंत्री जी वापस रिप्लाई के रूप में कुछ और घोषणाएं भी प्रदेश के लिए और अनेक डिपार्टमेंट्स के लिए कर सकते हैं। वैसे हम 2-3 चीज़ों में बात करेंगे आपसे। एक तो सिरोही ज़िले के लिए जो भी उपलब्धियां पिछले 4.25 साल यानी 5 बजट के अंदर जो सिरोही की तीनों विधानसभा क्षेत्र को मिली है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। उसके अलावा प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार ने या इन्होंने विपक्ष में रहते क्या क्या जो स्थितियाँ बन रखी है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सिरोही ज़िले में जो उपलब्धियाँ हासिल हुई है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सिरोही की 3 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनेक उल्लेखनीय काम हुए हैं। यहाँ पर प्रत्येक जिला स्टेशन में स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है, और उडवार या पिंडवाड़ा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। पंचायत समिति रेवधर में अंबेडकर भवन का निर्माण किया गया, जिसकी लागत 48.98 लाख रुपए। राजकीय महाविद्यालय शिवगंज सिरोही में स्नातक स्तर पर ड्राइंग, म्यूजिक एवं होम साइंस खोले गए। जावाल सिरोही में नवीन नगरपालिका का गठन किया गया है। आबू रोड में नवीन उपखंड कार्यालय सर्जन किया गया है, और आम आदमी को सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध हो सके लिए सिरोही में एक अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोला गया है। सिरोही सदर पुलिस में नवीन पुलिस थाना खोला गया है। जिला मुख्यालय पर जनजातीय आवासीय छात्रावास खोला गया है, और जिला मुख्यालय पर साइबर थाना पुलिस थाना खोला गया है। जिले में कालंदरी में नवीन महाविद्यालय और शिवगंज में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय सिरोही में स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया है, और चडुवाल सिरोही में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। जिला मुख्यालयों पर नया मेडिकल कॉलेज खोला गया है, और जिले में नर्सिंग महाविद्यालय खोला गया है। जिले में 31 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए हैं। छात्राओं को स्कूल में नियमित अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से विगत 4 वर्षों में 23,266 छात्राओं को साइकिलें वितरण की गई है। 17 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में से प्राथमिक माध्यमिक में और 58 को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में, और 15 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। 12 गाँवों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं, और 1 पशु उपकेंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है, और 7 गाँवों में पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। इसके अलावा सिरोही जिले में और भी जो हमारी योजनाएं हैं, जो आपके माध्यम से थोड़ा कुछ आपके संज्ञान में हम लाने के लिए बैठे हैं। नगर परिषद सिरोही शहर आबू रोड सिरोही के लिए एकीकृत जल प्रदाय एवं मल निकास सीवरेज परियोजना जो है वो एक 213.92 करोड़ रुपए की, और एक है 263.78 करोड़ रुपए की। सिरोही शहर में टाउन हॉल का निर्माण चल रहा है। सिरोही में कोलासिया राडबर गौतम ऋषि डबल लेन सड़क का निर्माण कार्य भी जो 10 करोड़ की लागत का वो चल रहा है। विनार ये आपके चिनार एवं कादम्बरी बांध के जीर्णोद्धार का कार्य, जिसकी लागत 1.12 करोड़ और 2.85 करोड़ रुपए है। जिले के सिरोही कालंदरी रामसीन सड़क के मेजर रिपेयर का कार्य जो है वो चौराहे से सड़क तक पुल का चल रहा है। शिवगंज में सीवरेज की सुविधा जो थी उसका कार्य उसमें चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 408 करोड़ रुपए की लागत का जो है बतीसा नाला का काम, एक बहुत बड़ा काम है, वो चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 294.9 लाख रुपए की लागत की शिवगंज बृहद पेयजल परियोजना का कार्य चल रहा है। सिरोही जिला मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण कार्य हो, और सिरोही के अर्जुन धाम, अधर देवी, अचलगढ़, मारकुंडेश्वर धाम, अम्बेश्वर जी, भैरू तारक धाम आदि स्थलों को मोड पर्यटन सर्किट के रूप में विकास में जो है वो कार्य किए जाएंगे। शहीद आदिवासियों की स्मृति लीलू डी बडली स्मारक पर भव्य मेमोरियल बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। सिरोही की 5 मुख्य बावड़ियों का संरक्षण, पुनरुद्धार, मरम्मत कार्य जो है वो 7 करोड़ 58 लाख का है। सिरोही में लाखेराव तालाब, शिवगंज की डिग्गी पर जन सुविधाओं के कार्य, इसके ऊपर राशि काफ़ी 136.31 लाख और 202.94 लाख।
माउंट आबू शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत 250 करोड़ की लागत से सालगांव शिरोई में बांध निर्माण का कार्य चल रहा है। राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा के लिए नवीन भवन निर्मित करवाना। शिरोई में मानपुर आबू रोड हवाई पट्टी का अपग्रेडेशन कार्य। जवाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया जाना, जिसकी लागत आएगी 5.36 करोड़। शिलधर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया गया 4.40 करोड़। अनादरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया गया, जिसकी लागत है 5.50 करोड़। शिवगंज के चिकित्सा संस्थान को जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत किया गया है 50.98 करोड़ रुपये, 88 करोड़ रुपये। मोहब्बत नगर, बड़गांव, गोयली, मागरोडा, डोडवा 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया गया, जिसमें 5.50 करोड़ रुपये लागत आएगी। 10 गाँवों के अंदर नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। उसके अलावा यहाँ का सार्वजनिक जो पुस्तकालय है उसमें डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा। और उसके अलावा अभी जो 2023-24 के अंदर हाल ही का जो बजट आया है उसके अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बड़ी घोषणाएं इस ज़िले के लिए की है कि उस शिक्षा में कैलाश नगर में नया कॉलेज खोला जाएगा और जिला स्तर पर फूड सेफ्टी की स्थापना, ये कंट्रोल ऑफिस खोला जाएगा और ज़िले की खाद्य पदार्थों की जांच हेतु मोबाइल टेस्टिंग लैब उपलब्ध कराई जाएगी और पशु चिकित्सालय पालड़ी को प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत किया जाएगा। शिरोई में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा, जो बहुत बड़ा कार्य है। जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सुविधा युक्त एग्जामिनेशन सेंटर करना प्रस्तावित है। शिरोई में संस्कृत महाविद्यालय खोला जाएगा। शिरोई में वेद विद्यालय खोला जाएगा। शिरोई में राजकीय सह शिक्षा पॉलिटेक्निक जो महाविद्यालय चल रहा है उसमें नॉन इंजीनियरिंग की शाखा प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा सनपुर में 33 केवी का नया GSS भी खोला जाएगा। वन विभाग के तहत यहाँ पर पहले से शिरोई के अंदर लवकुश वाटिका का कार्य हो गया है, कुछ चल भी रहा है 2 करोड़ की लागत से। उसी प्रकार आबू रोड के अंदर भी अब एक लवकुश वाटिका प्रारंभ की जाएगी। गृह विभाग के अंदर जिला स्तर पर 24/7 काम करने के लिए विशेष तकनीकी योग्यता रखने वाले एक टीम गठित की जाएगी। जिला कारागार में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। बाल एवं यौन अपराधों की पीड़िता एवं अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से और एक सेंटर खोला जाएगा। कैलाश नगर को पुलिस थाना खोला जाएगा और उसके अलावा सारनेश्वर एवं ग्रोथ सेंटर आबू रोड औद्योगिक क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। निवेशकों को फैसिलिटी करने के लिए आबू रोड में रिको के कार्यालय का एक नया भवन का निर्माण किया जाएगा। जिला शिरोई के माउंट आबू में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी और आबू रोड के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खोला जाएगा। राजस्थान की विज्ञानिकी विकास मिशन के अंतर्गत राज्य में अंजीर की खेती की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इसके उन्नत किस्म विकसित करने के लिए किसानों को पौध उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिरोई में अंजीर का एक सेंटर एक्सीलेंस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शिरोई में मिनी फूड पार्क भी खोला जाएगा। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंदर भी 2 करोड़ की लागत से जवाई बांध से शिरोई तहसील के जो गांव हैं उनमें पेयजल उपलब्ध कराने के लिए DPR तैयार की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर जो है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से पैचेबल और नॉन पैचेबल सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। 5 महत्वपूर्ण सड़कें जो सैंक्शन की गई है। उसके अलावा नगर परिषद में 35 किलोमीटर और नगर पालिका में 20 किलोमीटर की सड़कों का कुल मिलाकर 42 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण इस शिरोई जिले के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए की लागत से वाहन स्कूल से सबली ब्लॉक शिवगंज सड़क के निर्माण एवं उन्नयन कार्य किए जाएंगे। 3 करोड़ 50 लाख की लागत से पुरानी वाडेली से नामावली शिरोई सड़क के निर्माण उन्नयन कार्य किए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर एक ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर संचालित ITI में सोलर टेक्नीशियन ट्रेड प्रारंभ किया जाएगा। ITI शिरोई में माइनिंग ट्रेड किए जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु जिला मुख्यालय पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया जाएगा। शिवगंज में एक नया खेल स्टेडियम
विकसित किया जाएगा, विकास कार्य किए जाएंगे और विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय पर 75 करोड़ रुपए की लागत से 100 आवासीय क्षमता का विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाया जाएगा। और पर्यटन की दृष्टि से गोल्फ टूरिज्म की व्यापक संभावनाओं को देख के माउंट आबू के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। परिवहन विभाग जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन जॉइंट टीम के रूप में किया जाना प्रस्तावित है और 5 करोड़ 50 लाख की लागत से माउंट आबू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौंदर्यीकरण का विभिन्न कार्य किया जाएगा। जिले के लिए ये हैं और शायद उम्मीद करते हैं कि 17 मार्च को जब वापस मुख्यमंत्री जी फिर एक ना रिप्लाई देंगे तो और कोई बड़ी सौगातें भी सिरोही जिलों को मिल सकती है, ऐसी जो संभावना है। दूसरी, हम प्रदेश की बात करें आपके माध्यम से, तो जो ये आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, ये बजट जो है एक राहत वाला बजट है, जो हर आदमी इसको एक आम जन जो है उसके पैसे की बचत होगी और महंगाई से राहत मिलेगी और उससे राजस्थान आगे बढ़ेगा। दूसरा, इसी में जो है 11.4% आर्थिक विकास दर, जिसके कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। इससे महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सब्जी, दवाइयाँ, तेल, मसाले, कपड़े, जूते, सीमेंट सहित आम आदमी की ज़रूरत की सभी चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही है। गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों के सामने आज घर चलाना एक चुनौती सा बन गया है। बचत के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा, जिससे आमजन के पास पैसा आवे और बचत करने का उनको मौका मिले। हर परिवार को 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की स्कीम हो, चाहे दुर्घटनाग्रस्त परिवार को 10 लाख रुपए मिलने का जो है वो योजना हो, ये दोनों एक संजीवनी के रूप में काम कर रही है। 30,000 बच्चों को कोचिंग लेने पर अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 500 बच्चों की विदेश में पढ़ाई करने पर पूरी फीस राजीव गांधी स्कॉलरशिप द्वारा सरकार वहन करेगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के अंदर जो पहले गांव में 100 दिन का रोजगार मिलता था, उसको 125 दिन काम मिलेगा। इंदिरा रसोई के अंदर 8 रुपये में जो भोजन मिल रहा है, ये इसमें 1000 नई इंदिरा रसोइयाँ खोली जाएगी, जो शहरी कस्बों में भी खुलेगी। ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे, जो ठेके पर है उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जा सकेगा। पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फरास आदि को रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपये का बीमा हर परिवार की 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा। राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों और विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। अब पहली से 12वीं क्लास तक के आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री शिक्षा मिलेगी। राहत, महंगाई से राहत देने के लिए इस बजट में 19,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक एनएफएसए परिवार को फ्री गेहूं के साथ 1 किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कि 15 HP तक जो भी किसान है वो सबके बिल फ्री हो जाएंगे। बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों, दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की जाएगी। लंपी वायरस में मारी गई जो एक बहुत भयंकर बीमारी आई थी पिछले दिनों पशुओं में, और उसमें हमारे कई किसानों की गायें मारी गई, तो उसमें जो भी लंपी वायरस में जो गायें मारी गई है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रत्येक गाय पर 40,000 रुपये उसको देने का प्रावधान रखा है। सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं का एक बार फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी उनका परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। बढ़त के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिससे राजस्थान आगे बढ़ता जाएगा। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 3 लाख को हम पहले दे चुके हैं और 1 लाख को फिर मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है उससे युवाओं में काफ़ी उत्साह है। युवाओं के लिए हर ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। 1000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। 5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज और 27 नए महिला कॉलेज
2 पशु चिकित्सा कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज और हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15% मार्जिन मनी दी जाएगी। स्टार्टअप्स उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपए का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला जैसे इंटरनेट कंपनियों में काम करने के लिए गिग वर्कर्स को घोषणा से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड 200 करोड़ रुपए का गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया जाएगा, जिसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को उनकी पात्रता के अनुसार ही बिना आवेदन किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही पात्रता के अनुसार स्वतः ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी, जिससे मनरेगा, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा तथा आयु या दिव्यांग होने के कारण काम नहीं कर पाने वाले न्यूनतम 1000 रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी। ओपीएस, राजस्थान में सभी कर्मचारियों को पिछले बजट के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया और जिसके लिए ओपीएस दिया जा रहा है, निर्मला सीतारमण जी ने अभी जो जयपुर में आके ये कहा कि ओपीएस बंद कर देनी चाहिए, केंद्र सरकार एनपीएस में पैसा वापस नहीं करेगी, ये उनकी सोच है। राजस्थान में 621 पेंशनर्स व उनके परिवारों को ओपीएस का लाभ दिया जा रहा है। ईआरसीपी, बजट में ईआरसीपी के लिए 13.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पहले केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर काम रोकने को कहा और अब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके काम रोकने का जो प्रयास किया है। राजस्थान के अंदर विपक्ष का एक कर्तव्य बनता है, कोई भी सरकार हो और विपक्ष का भी एक अपना रोल रहता है, लेकिन विपक्ष बिखरा पड़ा है। आज भी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी 15 गुटों में बटी हुई है और 15 मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं। जिसको भी थोड़ा बहुत कोई जातिगत सहारा लग गया, 1-2 एमएलए ने उनको कह दिया, वही मुख्यमंत्री बना हुआ घूम रहा है और वो ऐसे मान रहे हैं जैसे कोई हमारी सरकार ही आ रही है, जबकि सरकार उनकी दूर दूर तक आने वाली नहीं है। उन्होंने भी अपने सर्वे करवा लिए, उनकी मीटिंगें हो चुकी है। उनकी मीटिंगों में ये तकात उनको पता लग गया है कि जो कर्मचारी समुदाय ने जो समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को, जो वादा किया है वापस लाने का, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आज भी आप लोग देखें, शक्ति परीक्षण हो रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई राजस्थान की विधानसभा में प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, कोई छुप रहा है, कोई जा रहा है, कोई जाके आ रहा है, सब बने हुए घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हासिल होगा नहीं। और ये निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया और पेश करते टाइम ही इस बात को कह दिया था कि 2023 तो हमारा है, अब हम 2028 को देख रहा हूँ मैं। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है और जिसकी उपलब्धियाँ आज देख रहे हैं आप, हमने भी कई बजट देखे हैं, लेकिन जिस प्रकार का ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है युवाओं को, किसानों को, 36 कौम को, और एक ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो विपक्ष के पास में कहने को कुछ नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष के सदस्य जब आए बाहर सदन से तो उन्होंने कहा कि ये चुनावी बजट है। पिछली बार भी ये कहा था उन्होंने चुनावी बजट है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कह सकता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से निकले हुआ शब्द, और वो भी विधानसभा में, और कोई वो भी बजट घोषणा के रूप के अंदर, 90% बजट घोषणाएं पिछले 4 साल की क्रियान्वित हो चुकी है। और इस साल का जो 10 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया था, 10 तारीख के 3 दिन बाद के अंदर ही अधिकारियों को बजट की कॉपी दे दी गई। बजट पास होने से पहले ही दे दी गई और उनको कह दिया गया कि आप तैयारी करो, अगर कहीं पर हमने कॉलेज खोले हैं या कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी भूमि का चिन्हित करो, पैसा सरकार दे रही है। कई जो योजनाएं जो उन्होंने की है उनकी घोषणाएं भी हो चुकी है। अभी जो कितने दिन हुए, 20 दिन भी नहीं हुए अभी, उसमें भी कई प्रकार की घोषणाओं की क्रियान्वित हो चुकी है, जिसके रिकॉर्ड मेरे पास में आज कागजों में है। महिलाओं को चाहिए 50% यात्रा फ्री करना 1 अप्रैल से, वो उसका आदेश निकल चुका है। उसके अलावा और भी कई है। अब विपक्ष के पास में तो अगर कुछ होता तो आज उनको कितने दिन हो गए, आज उनका प्रतिपक्ष का नेता जो वो तय नहीं हो पाया उनसे। गुलाब चंद कटारिया जी को जिस प्रकार से उन्होंने, ठीक है आज वो गवर्नर के पद पे हम उनका सम्मान करते हैं, वो एक अच्छे बड़े लीडर थे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, तो या भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, और जो उनको
जो उम्र के हिसाब से जो जो उनकी मतलब एक तरह से वो रवाना कर रहे हैं उनको, या उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल रहे हैं, या उनको राजनीति रिटायर होने का संकेत दे रहे हैं, इस प्रकार का जो करके जो कटारिया जी को इन्होंने यहाँ से किया है, उसका खामियाजा तो उनको मेवाड़ में भुगतना पड़ेगा। दूसरा नेता ही नहीं है उनके पास में मेवाड़ के अंदर, एक वही लीडर था जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को सीटें आती थी। अब जो है प्रतिपक्ष का नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, उससे आप लोग समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितनी फूट बनी हुई है। जहाँ तो मैं मानता हूँ कि उनसे तय नहीं होगा, ये विधानसभा का सत्र ऐसे चलता रहेगा और बिना प्रतिपक्ष नेता का ही चलता रहेगा। प्रतिपक्ष नेता का एक कैबिनेट स्तर का पद होता है, वो सरकार की जो बात होती है उसका वापस जवाब देते हैं, लेकिन वो उनकी कमजोरी है और मेरे सीधा सा इस प्रकार से इसमें आरोप है। इसके अलावा जो वो आरोप लगाते हैं, कई बार हमने देखा सदन को डिस्टर्ब करने का काम किया उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर। सरकार चलती है, सरकार काम करती है, कई बार चलती हुई सरकार के अंदर कई प्रकार की कई चीज़ें, कोई खामियां भी रह जाती है, कई गलतियां भी हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक प्रकार की बात कह रखी कि हर गलती कीमत मांगती है। चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर कहीं पर भी वो गलती करके निकलेगा तो उसको सज़ा निश्चित रूप से भुगतनी पड़ेगी। बीच में पेपर लीक का मामला आया, पेपर लीक के मामले को इन्होंने उठाया, सीबीआई को दे देना चाहिए, सीबीआई को दे देना चाहिए। और पेपर लीक हुआ या किसी प्रकार की बात हुई, ये पहला प्रदेश ऐसा है, पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पेपर लीक के मामले के अंदर तुरंत कार्रवाई करी। बुलडोजर मंगा के उनके अवैध अतिक्रमण को उनको तोड़ दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ये कहा विपक्ष को कि अगर आपके पास में कोई और नाम है तो हम और बताओ, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनका मामला सिर्फ सीबीआई को दे दो, सीबीआई यहाँ से पोती पाने सारे कागजात ले जाए और वहाँ जाके पड़ा रहे और हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरियाँ नहीं लगे। और जब चुनाव आवे तो हम कह रहे हैं कि हमने 5 लाख को नौकरियाँ दे दी और हम पिछड़ जाएं और बीजेपी को मौका मिल जाए कि साहब आपने वादे किया था, लगी नहीं नौकरियाँ। सिर्फ उनका काम अटकाने से है। अब जो कोई भी योजना उनको जाके कोर्ट में अटका दो या कहीं ना कहीं अटका दो, इसके अलावा उनके पास में किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। उनके अलावा उनके टाइम में कितनी भर्तियां ऐसी हुई जिसके अंदर कितने लोग नौकरी लगे सबको पता है। अनेक स्टेटों में किस किस प्रकार, गुजरात में पेपर लीक नहीं हुआ, हरियाणा में पेपर लीक नहीं हुआ, यूपी में पेपर लीक नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुए, हर स्टेट में होते हैं। कार्रवाई करनी चाहिए, हमें एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए, सरकार तो हमारी बनाने जा रही है ऐसा एक्ट कि भविष्य के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई करे तो उसको 10 बार उसको सोचना पड़े कि भाई हम किस प्रकार का अपराध कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, आज हम 4.25 साल हो गए हमारी सरकार को और हमने पहला क्या दौर भी देखा है, अभी भी दौर देख रहे हैं। जब सरकार के 4 साल हो जाते हैं तो सरकार की उल्टी गिनती बनना शुरू हो जाती है। आज हम भी फील्ड में जाते हैं, हमें देखते हैं, वो भी फील्ड में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा जन आक्रोश रैलियाँ निकाल लेंगे, काहे की जन आक्रोश रैलियाँ हुई। एक बार जन आक्रोश रैलियाँ शुरू हुई, लोग इकट्ठा नहीं हुए, उन्होंने कह दिया साहब कोविड आ रहा है इसलिए हम कह के उन्होंने बहाना बना लिया। ऊपर से उनको वापस निर्देश आए कि जन आक्रोश रैलियाँ कीजिए, तो उन्होंने करना शुरू किया तो पब्लिक ही नहीं है, न तो कोई जन आक्रोश है, काहे की पब्लिक होगी। राजस्थान की सरकार के प्रति कोई आक्रोश ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। आज किसान गाँव के अंदर किसान रहते हैं, हम न किसान के बेटे, हम जाते हैं किसान के बीच के अंदर, किसान को किस प्रकार की तकलीफ इन्होंने दी है। 3 काले बिल जो लेके आई दिल्ली के अंदर, कितने सैकड़ों किसान शहीद हो गए वहाँ के ऊपर, वापस मजबूर होकर उनको बिलों को वापस लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं राजस्थान के अंदर, क्या किया किसान के लिए उन्होंने, कोई बिजली माफ की, कोई पानी की योजना लेके आई। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास कलंकित रहा है किसानों के लिए। जब पानी मांगा किसान ने टोंक के अंदर, सोयला के अंदर, रावला घड़साना के अंदर, तो किसानों को गोलियां मिली और हर प्रकार का किसान के प्रति कभी भी बिजली मांगने करते तो उनको आंदोलन के तरीके उनको कुचल दिया जाता था। ये हमारी सरकार है, क्या शानदार बजट के अंदर बिजली का बिल माफ़ किया। एक किसान को 2000 यूनिट का बिल, यानी कि 70% लोगों का बिल जीरो हो गया। 100 यूनिट जो घर पे चला रहे हैं वो फ्री हो गया। पानी मिल रहा है, सड़कें मिल रही है, चिकित्सा मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, अंग्रेजी स्कूलें मिल रही है, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। कानून की दृष्टि से उनको सुरक्षित होने का जो भी इंतजाम हो सकते हैं वो सरकार कर रही है। इसलिए कोई किसी प्रकार का जन आक्रोश है ही नहीं। सरकार लोगों ने तय कर लिया कि अशोक गहलोत जी की सरकार को एक बार राजस्थान के अंदर वापस लेके आना है। और बीजेपी के लोगों ने जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, अभी भी कई मुद्दे इस प्रकार के उठ रहे हैं जिनके इनके खुद के लोगों का क्या क्या स्थितियां बन रखी है, ये अभी थोड़े दिनों के बाद के अंदर आपको और बताएंगे। एक बार सेशन खत्म हो जाए उसके बाद में जो है इस प्रकार का पता लगेगा। भाजपा का शासन था राजस्थान के अंदर, पिछला राजस्थान के अंदर भाजपा का शासन था। ये संकेत, अगर कोई भी सरकार पलटने की होती है तो संकेत वहाँ से मिलते हैं। भाजपा की सरकार के अंदर 2013 से 2018 में 8 जगह उपचुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी 6 जगह हारी। राजस्थान के अंदर इस बार हमारे टाइम के अंदर 2018 से अभी तक 9 उपचुनाव हुए हैं और उसमें 7 जगह कांग्रेस पार्टी जीती है। इससे संकेत लगा सकते हैं कि जनता क्या किस प्रकार का चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है। ये हमारे आप लोग खुद देख रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि क्या
हम तुलना करते हैं, हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में क्या किया और हमने 4.25 साल के अंदर क्या किया। स्कूल, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल के अंदर कोई भी नया प्राइमरी स्कूल नहीं खोला पूरे 5 साल के अंदर, और हमने जो है 266 नए प्राइमरी स्कूल खोले हैं। 178 प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया भारतीय जनता पार्टी ने 178 को, और हमने किया 1453 स्कूलों को। अंतर देख लो आप। बीजेपी ने किया 307 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी में प्रमोट, और हमने किया 1127 स्कूलों को। कॉलेज हमने बीजेपी ने खोले 81 कॉलेज और कांग्रेस ने खोले 210 कॉलेज, उसमें 94 जो है वो महिला कॉलेज है। बीजेपी ने 1 कृषि कॉलेज खोला, हमने 42 कृषि कॉलेज खोले हैं। बीजेपी के टाइम में 0 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खुले और हमने 1000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले हैं। बीजेपी के टाइम में 0 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खुले और हमने 77 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले हैं। और बीजेपी के टाइम के अंदर कुल जो है 21,586 करोड़ रुपए खर्च हुए पंचायत विकास के अंदर, और हमने किए हैं 5,056.257 करोड़ रुपए हमने हमारे टाइम के अंदर किए हैं। 76.826 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने बीजेपी के टाइम में, और हमारे टाइम में बने हैं 1,85,657। आप अंतर लगा सकते हैं। मनरेगा के अंदर बीजेपी के टाइम 16.792 करोड़ रुपए खर्च हुए, और कांग्रेस की सरकार के टाइम के अंदर 86.601 करोड़ रुपए खर्च हुए। बुजुर्ग को पेंशन जो है वो मिली है। बुजुर्ग पेंशन में बीजेपी के टाइम 5,345 करोड़ रुपए और हमारे टाइम में 20,722 करोड़ रुपए है। और एक लनारी पेंशन जो है बीजेपी के टाइम हुई 856 करोड़ रुपए और हमारे टाइम हुई 8,160 करोड़ रुपए। दिव्यांग पेंशन बीजेपी के टाइम हुई 425 करोड़ रुपए और हमारे टाइम हुई 2,170 करोड़ रुपए। पालनहार योजना बीजेपी के टाइम 529 और हमारे टाइम 2,130। रिको 10 औद्योगिक क्षेत्र बीजेपी के टाइम में खोले गए और हमारे टाइम 62 औद्योगिक क्षेत्र खोले गए। इस प्रकार जो है एक मेडिकल कॉलेज बीजेपी के टाइम खुला और कांग्रेस के टाइम 6 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। बीजेपी के टाइम 2 नर्सिंग कॉलेज खुले, हमारे टाइम 25 नर्सिंग कॉलेज खुले हैं। एमबीबीएस की 150 व पीजी की 50 सीटें बीजेपी के टाइम बढ़ी और हमारे टाइम इनसे 3 गुना ज़्यादा बढ़ी है। सड़क जो है 19.472 करोड़ रुपए खर्च उनके टाइम हुए और हमारे टाइम हुए 25,285 करोड़ रुपए। इस प्रकार सड़कों का निर्माण में भी हम अव्वल रहे। उनके टाइम 7 सब सेंटर खुले, हमारे टाइम 500 खुले। उनके टाइम पीएससी 7 खुली, हमारे टाइम 363 खुली। सीएससी उन्होंने 23 कर्मोन्नत की, हमने 206 की। और जिला अस्पताल उन्होंने 0 किया, हमने 21 किए। और ये आपका जो है उप जिला उन्होंने 0 किया, हमने 41 किए। सैटेलाइट अस्पताल उन्होंने 1 किया, हमने 8 किए। 565 उन्होंने बेड बढ़ाए और हमने 6,705 बेड बढ़ाए। और 1,77,226 कृषि कनेक्शन बिजली के दिए बीजेपी के टाइम और हमने दिए 3,27,559। और खेल तारबंदी जो है वो 2.01 मीटर दी उन्होंने और हमने दिए 26.54। फसल बीमा किसानों को बीजेपी ने दिए 5,822 करोड़ रुपए और हमने दिए 18.177 करोड़ रुपए। और कृषि बिजली अनुदान 31.940 करोड़ रुपए और हमने दिए 60.754 करोड़ रुपए। आईजीएनपी में रिवोल्विंग जो है उनके टाइम 0 किलोमीटर था और हमारे टाइम में 108 किलोमीटर है। सरिंज फीडर उनके टाइम 0 किलोमीटर था, हमारे यहाँ 84 है। नए एडीएम ऑफिस उनके टाइम कोई नहीं खोला गया, हमारे टाइम 7 खोले गए। एसडीएम एक भी उन्होंने एसडीएम नहीं खोला, हमने 27 खोले। एक भी उन्होंने 17 उन्होंने नई तहसील खोली, हमने 61 खोली। और हमारे टाइम में उप तहसील बीजेपी के टाइम 4 खुली, हमारे टाइम 74 खुली है। और उनके टाइम नए राजस्व काम 435 खुले और हमारे टाइम 931 काम खुले। तुलना की दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी और हर दृष्टि से हमने जो है जो काम भी जनता ने जो हमें जो बताया उस काम को हमने करके दिखाया है। जब हमारी सरकार बनी 2018 के अंदर और कांग्रेस का जो हमारा घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को दे दिया
कि इसको ध्यान में रख के अब काम करना है। इस पे डिपेंडेंट है, तो इतना बजट पे काम करने के बाद भी जो इम्प्लीमेंटेशन है बीरबल की खिचड़ी स्टाइल में हो रहा है, उसका क्या? देखिए, कल जो है विधानसभा के अंदर जो ये मेडिकल एंड हेल्थ के ऊपर चर्चा हुई थी और राजस्थान के 200 में से करीब 50 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। सत्ता पक्ष के भी थे और विपक्ष के भी थे, और बाद में मंत्री जी ने भी इस बात को रखा। तो मैं आपने जो बात कही है उस बात को भी हम गंभीरता से देखें। कलेक्टर साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे विधायक साहब भी बैठे हैं, हमने जो है उस बात को भी ध्यान में रखेंगे, आपको बताएंगे भी। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को कि ये प्रदेश के अंदर पहला एक ऐसा वक्त आया जब आज एक भी पीएचसी के अंदर डॉक्टर नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। पूरी पीएचसी जो है राजस्थान की सब में डॉक्टर लगे हैं। सिरोही जिले के अंदर मैं जहाँ तक मानता हूँ 2 दर्जन के करीब डॉक्टर्स कल लगे हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो हर पीएचसी के अंदर गाँव में, शहर में, जहाँ पर भी है वहाँ पर मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर हम आते थे, कई बार ये बार बार सुनने को मिलता था कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो ये उसमें फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जो सरकार की योजनाएँ हैं उसकी क्रियान्विति हो रही है, और किसी की अगर बाय द वे कोई ढीली चल रही है या किसी वजह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम गंभीर है, सरकार गंभीर है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, हमारे अधिकारी पूरा इस मामले में ध्यान दे रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जागरूक है, और कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की बात है तो उसको शीघ्रता से करने की पूरी कोशिश करें। स्टाफ सर, सिरोही मेडिकल कॉलेज की बात करें, 250 पैरामेडिकल स्टाफ स्वीकृत है, मात्र 90 काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो ऑपरेशन पूरे होने चाहिए, जिस तरह के ऑपरेटिव वर्क वहाँ पे होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पा रहा है। क्या मेडिकल कॉलेज पद जो स्वीकृत है उसके अगेंस्ट में 90 काम कर रहे हैं। ये तो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बताया कि जब यूट्यूब बेसिस पे अलाउ किया हुआ है तो उसे लगाया क्यों नहीं अभी तक? उसकी सर अभी नई सेंक्शन आई है, मतलब नर्सिंग करी नहीं आई है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ने अभी सेंक्शन दी है उसकी नर्सिंग करी। अब करेंगे, अब करेंगे। सर, आपने ये 500 बजट में सिरोही जिले को बहुत कुछ दिया, फिर क्या वजह रही कि सिरोही जिले को जिला अध्यक्ष क्या नहीं जिला अध्यक्ष नहीं दिया? ये आप ये सरकार की वार्ता है। पार्टी की वार्ता जो है वो अपन अलग से कर लेंगे, एक बार ये खत्म हो जाए, क्योंकि मैं एक सरकार का प्रतिनिधि के रूप में हूँ। अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ एक सरकार के प्रभारी मंत्री के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आपसे वार्ता कर रहा हूँ। इसके अलावा जब आपका ये एक बार हो जाएगा तो बाद में अपन पार्टी की बात कर लेंगे। अच्छा, तो सर क्या कहा जाता है कि अगर सरकार रिपीट होती है तो उसकी वजह होगी मेडिकल, उसके बावजूद भी इतना कुछ घोषणाओं के बावजूद भी रोज़ कुछ न कुछ मेडिकल की व्यवस्थाओं में कमियां देखी गई है। कहीं यहाँ जैसे बच्चे का उठा ले लिया, जोधपुर में एक वो डिलीवरी रूम से निकाल दिया, उसके बाद डिलीवरी हुई, कहीं आईसीयू में चूहों ने खा लिया मरीज को। ऐसी कई घटनाएं हुई और मुआवजा देकर ये शांत कर लिया जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार कब होगा? देखिए, ये एक मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात की थी कि सरकार अपना काम करती है तो कई बार किस प्रकार की कोई भी बात हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की बात कह रखी है कि हर गलती कीमत मांगती है, कहीं पर भी इस प्रकार की वारदात होती है तो जो भी गलती कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसमें सुधार होना चाहिए। आपके पास आने से पहले मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब और एमएलए साहब हम लोगों ने बैठ के इस मामले में चर्चा भी की है। इस मुद्दे को विधायक साहब ने सदन के अंदर भी उठाया था और मुख्यमंत्री जी ने जो मदद करी है, अभी हम उनके परिवार से भी जाके मिलेंगे उस मामले के अंदर। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, वापस इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो हुआ है, और जो जिनके कारण भी हुआ है उनको सज़ा भी भुगतनी पड़ी है, लेकिन दोबारा न हो इस प्रकार का हमारा प्रयास है। और हमने अधिकारियों को इस बात के लिए कह दिया गया है और कलेक्टर साहब ने कमेटी भी बना दी है, और जिस प्रकार की आगे कोई प्रकार की वारदात ऐसा न घटित हो जाए उसके लिए जो है उस सबको पाबंद भी कर दिया। मंत्री जी, आपने कहा कि बीजेपी 15 टुकड़ों में बटी हुई है, 2 टुकड़े तो आपकी पार्टी में भी है। देखिए, कांग्रेस में कोई टुकड़ी नहीं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान में 40 साल तक शासन किया है। कांग्रेस ने वो गांधी परिवार देखा है, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी आज हमारे बीच में है नहीं, सोनिया गांधी जी जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री की मिली हुई कुर्सी को ठोकर मार दी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जिन्होंने अभी
हजारों हजार किलोमीटर की हाथ से हाथ जोड़ो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाली है, उनकी जान हमेशा जोखिम पे रहती है। वो कोई आज किसी भी बड़े पद पे नहीं है, उन्हें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे है, न कोई मुख्यमंत्री है, न कोई प्रधानमंत्री है, फिर भी वो जो है वो जोड़े हुए काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है राहुल गांधी जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे जी अभी बने हैं, वो उनके नेतृत्व के अंदर काम कर रही है। जो पूरे प्रदेश में भी, राजस्थान के अंदर भी, और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपके प्रदेश में सरकार बनी थी 2018 में। प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सचिन पायलट थे वहाँ, अशोक गहलोत थे वहाँ, अभी शोभा सोलंकी आई थी, वो कह के गई है पायलट को सीएम बनाना चाहिए। मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। मैं जानकारी देता हूँ। मुझे आज ऐसी प्रकार आप कोई बता रहे होंगे, मैं ये कह रहा हूँ अभी जो है ना राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत की काम करी है, और अशोक गहलोत जी ने जो है अभी आप राज्यसभा के चुनाव हुए हों, चाहे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक यात्रा हुई हो, या कहीं पर भी किसी प्रकार की बात यहाँ हुई है, तो 125 विधायक कांग्रेस के, निर्दलीय, बीटीपी के, सीपीआईएम के और जो हमारा एक जनता दल है वो, और सब मिला के 125 विधायक जब से सरकार बनी है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एकजुट है। पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर रूटीन की जो बात आप कर रहे हैं सीवरेज वगैरह का, सर इतना यहाँ कहर बरपाया हुआ है, चाहे सिरोही हो, आबू रोड हो, माउंट आबू हो, हर रोज शिकायतें मिलती है, बहुत तक हो चुकी है लोगों की, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं। देखिए रूडीप का मैंने देखा है अभी 2 जगह काम चल रहा है रूडीप में, और रूडीप जहाँ पर भी काम कर रहा है, मैं जहाँ तक मानता हूँ मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुचामन में भी रूडीप का काम चल रहा है। और रूडीप का काम चलता है तो आमजन को उसमें दिक्कत आती है, सड़क टूटती है और करती है, वो वापस बनने में टाइम लगता है, उसमें कंप्लेंट भी होती है, शिकायतें भी होती है। तो उसके लिए कलेक्टर साहब ने, हमने इस बारे में चर्चा भी करी है, और कहीं पर भी कोई शिकायत आ रही है तो उसको दूर करेंगे, और जो टूटी फूटी सड़कें हैं या कहाँ पर विकास का काम अगर उसे अवरुद्ध हो रहा है तो जल्दी कराने के लिए उसको पाबंद करेंगे। आबू रोड पर सर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, माउंट आबू रोड हो चुका था, डॉक्टर साहब को पता है क्या हुआ उसको? माउंट आबू में मशीन से कुचल लिया, कुछ उछला गया था वो। था उसके बाद से सर एसडीएम को ऑर्डर किया हुआ है कि लगातार जो उनके काम चल रहे हैं उनको, एक तो जो काम पहले शुरू करते हैं उसको पूरा करने के बाद ही नई जगह से बार बार ये शिकायतें आती है कि पहले वाला काम वो बिना पूरे की दूसरी जगह खुदाई शुरू कर दी, तो वो सर अधिकारी मॉनिटरिंग कर। ये होता है इनका, यही है कि रूडीप में मैंने भी देखा है, और कई जगह आती है कि एक जगह पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में दूसरी जगह शुरू कर देते हैं, किसी चीज़ उसको छोड़ जाते हैं, वहाँ पर भी परेशान होते हैं। तो अब ये पाबंद कर दिया गया कि पहले एक काम को कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो।